देखती है 4 पिलर। ठीक, तो अब अगर हम आपके गवर्नमेंट का कंपोजिशन देखें कंटेम्परेरी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो गवर्नमेंट के आपके 3 नहीं, गवर्नमेंट के कितने पिलर? 4। पहला लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और आपके मीडिया। मीडिया को हम आपके कहते हैं 4th पिलर ऑफ गवर्नमेंट। इसको हम 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। अब मीडिया बेसिकली आपके है क्या, ये समझना। ये है आपके देश की सरकार, ये गवर्नमेंट हुई, और ये है आपके कौन? पब्लिक। ठीक है, मीडिया बेसिकली है क्या? पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच का मीडिएटर। मीडिएटर मतलब मध्यस्थ। ठीक, इस मीडिएटर में से ये हटा दो, क्या रह गया? मीडिया। तो मीडिया ड्राइव फ्रॉम मीडिएटर। ठीक है, मीडिया का आपके काम क्या है? तो मीडिया का आपके काम ये है कि ये जो आपकी गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज चला रही है, ये किसको बताना? जनता को बताना। इसके अलावा आपकी गवर्नमेंट की कमियां क्या हैं, ये किसको बताना? पब्लिक को बताना। इसके अलावा आपकी जनता क्या चाहती है, पब्लिक की डिमांड क्या है गवर्नमेंट से, पब्लिक डिमांड, ये किसको बताना? गवर्नमेंट को बताना। तो बेसिकली आपके मेन बात आपके होती क्या है कि ये जो आपके मीडिया है, ठीक है, तो मीडिया आपके ये जो है इसका काम क्या है? एक मीडिएटर की तरह वर्क करना। किसके बीच में? गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में। गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है पब्लिक के लिए, ये पब्लिक को बताना। गवर्नमेंट की कुछ कमियां हैं तो ये पब्लिक को बताना। इसके अलावा आपके पब्लिक की गवर्नमेंट से डिमांड क्या है, ये गवर्नमेंट को बताना। अब हम सरकार के 4थे पिलर की भी बात करें, क्या वास्तव में भारत में मीडिया अच्छे से काम कर रही है? ऐसा माना जाता है कि किसी भी देश के अंदर गवर्नमेंट के ये तीनों पिलर बेहतर ढंग से काम करें, उसके लिए देश में आपके एक इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट मीडिया का होना बहुत जरूरी है। ठीक, भारत के अंदर जो मीडिया अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करती थी, ये बिफोर फ्रीडम, स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता से पहले जो न्यूज़पेपर चलते थे उनका काम था ब्रिटिश सरकार की सारी पॉलिसी को भारतीय जनता के सामने लाना, ब्रिटिश सरकार की कमियों को भारतीय जनता के सामने लेके आना। ठीक, प्रेजेंट में आपके मीडिया अपने इस रोल को भूल चुकी है। प्रेजेंट में मीडिया का कॉर्पोरेटाइजेशन हो चुका है। मीडिया में आपके चलने वाली जो ज्यादातर न्यूज है ये होती है पेड न्यूज। पेड न्यूज यानी पैसे दो और न्यूज चेंज करवा लो। ठीक, यानी कि आज जो मीडिया आपको कुछ और दिखाएगी, कल वो आपको कुछ और भी दिखा सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मीडिया की आज कोई न्यूज आई कि पेप्सी में कीड़े मिले, पेप्सी कोला, ऐसी आती रहती है न्यूज है कि वहां छापा पड़ा, फूड डिपार्टमेंट की टीम ने पेप्सी में कीड़े मिले, मीडिया ने बदनाम किया। दूसरे ही दिन पेप्सी का डायरेक्टर होगा ना, पूरे देश की मीडिया को 1-1 करोड़ के ब्रीफकेस पहुंचवाएगा। अब दूसरे दिन की न्यूज, मार्केट में एक आपके पेप्सी का न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, पेप्सी डाइट एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स रिच कोल्ड ड्रिंक आती है ना, पेप्सी डाइट। तो जिस मीडिया ने बदनाम किया उसने आपको उसी को बना दिया और सेल 10 टाइम्स ज्यादा। तो ये करती है मीडिया, पेड न्यूज। ठीक, ये रातों रात एक सामान्य व्यक्ति को निर्मल बाबा बना सकती है मीडिया। ये नाम सुना है आपने, निर्मल बाबा? ये निर्मल बाबा क्या थे? सबसे अनसक्सेसफुल पर्सन थे आपके। ये जिंदगी में इन्होंने जितने भी काम किए कभी सफल नहीं हुए। तो लास्ट में किसी ने सलाह दे दी कि आप बाबा बन जाओ, और तो कोई काम धंधा आपसे चला नहीं, शायद यही चल जाए। तो अब स्वाभाविक सी बात है ये बाबा बने, और इन्होंने कहा कि बाबा बने तो फेमस कैसे होंगे? तो इन्होंने कहा जो पैसा आपके पास बचा है मीडिया को दो। इन्होंने सारे न्यूज चैनल पे अपना टेलीकास्ट चलवाया, 4-6 अपने लोग बुलाए जिनके काम हो गए होंगे किसी वजह से, और मीडिया ने इतना हाईलाइट किया आपको कि निर्मल बाबा एक ही साल में 6000 करोड़ के मालिक। एक साल तो इन्होंने बाबागिरी की थी, उसके बाद में ये फेल होते चले गए, लेकिन एक साल में 6000 करोड़ कमाया इन्होंने। ये मीडिया की मेहरबानी थी। निर्मल बाबा का किसी ने शो देखा है? सॉल्यूशन कैसे बताते थे? आप पहुंचे कि भगवान बहुत दुख है, फ्रिज में समोसा रखो, हरी चटनी के साथ समोसा खाओ, कोल्ड ड्रिंक काले रंग की पियो। यूट्यूब पे देखना, आपको दिख जाएगा। ठीक, यूट्यूब पे आप देखोगे निर्मल बाबा के सॉल्यूशन, तो ऐसे ही सॉल्यूशन दिखाई पड़ेंगे आपको। ठीक, तो आपके फ्रिज में आपके समोसा रखने से या ब्लैक कोल्ड ड्रिंक पीने से अगर दुख दूर हो जाए, तो फिर आपके जो गीता में लिखा है आपके, वो तो कंसेप्ट ही उलट दिया है इन्होंने। यही हुआ ना। तो ये थे आपके निर्मल बाबा। ठीक है, यानी कि रातों रात इन्होंने एक व्यक्ति को बाबा बना दिया देश का आपके, और रातों रात एक बहुत बड़े बाबा को अंदर भी पहुंचा दिया। आप बाबा आसाराम का बहुत बढ़िया काम चलता था, बाबागिरी में टॉप पे थे बाबा आसाराम, टॉप पे थे कि नहीं थे? रातों रात सिस्टम ही बिगाड़ दिया मीडिया ने उनका, बेचारे जेल में पहुंचा दिए, फिर बाद में राम रहीम का नंबर लग गया। तो यहां आपके है क्या? ये है आपके मीडिया। इसके अलावा मीडिया की बात करें तो प्रेजेंट में सारे लोग देख रहे हैं मीडिया में चलता क्या है। मीडिया डेवलपमेंट, पब्लिक पॉलिसीज, गवर्नमेंट लिमिटेशन, इन सब पे फोकस नहीं है। मीडिया तो सिर्फ टीआरपी बटोरती है। मीडिया की न्यूज, कौन से क्रिकेटर की शादी है, कौन से एक्टर एक्ट्रेस की शादी है, तो 1-8 महीने तो कैमरा उनके ऊपर चलता है कि आज आपके रिंग सेरेमनी थी, इसने ये ड्रेस पहनी, ऐसे ही आता है ना। तो देश की जनता को क्या लेना देना इससे?
ठीक है, तो ये है आपके मीडिया। या फिर आपके मीडिया कहीं पत्थर भी गलती से निकल आए, मतलब किसी मुसलमान के खेत में पत्थर निकल आए ना गलती से, मुस्लिमों ने अतिक्रमण कर लिया उस खेत के ऊपर क्योंकि वहां पत्थर था, ठीक है, तो यहां आपके टोटल सिस्टम जो हो गया है वो आपके डेविएट करने वाला। हमेशा याद रखना, जब किसी देश के अंदर डेवलपमेंट एंड वेलफेयर अपनी वर्स्ट सिचुएशन में हो, देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी तेजी से बढ़ रही हो, लोगों के काम धंधे जा रहे हो और सरकार पे क्वेश्चन मार्क उठना शुरू हो जाए, तो धर्म और जाति में उलझा दो। और धर्म और जाति में एक बार जनता उलझी तो वहां तक वो सोचना चाहेगी, और ये करती है फिर पूरा काम मीडिया। ठीक है, तो अगर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो मीडिया भी सही से नहीं निभा रही। ठीक, तो यहां तक ये गवर्नमेंट होता क्या है, गवर्नमेंट का कंपोजिशन क्या होता है, यहां तक क्लियर हुआ। अब हम देखेंगे आपके टाइप ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के आपके प्रकार। तो किसी भी देश में कितने टाइप की गवर्नमेंट होती है इसे समझेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ट्रांसपेरेंट ही तो है पूरी तरह से, बस जो पैसे लेती वो नहीं दिखाते। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, जो सच है वो सच बताए।